Hi everyone, welcome to my channel स्मृति कुक फन फिक्शन। यू आर माई डेस्टिनी कम पर 7 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तांग जो जंगकुक के बिहेवियर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, जंगकुक कैसे बिहेव कर रहा था और वो अब कुछ दिनों से तांग के साथ ना तो गुस्से में बातें किया था, ना तो तांग को टॉर्चर भी किया था। जंगकुक अचानक से ही घर में आ जाता है और वो सीधे अपने रूम में जाते हुए जल्दी से डोर को ओपन करता है और तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तब तांग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक को क्या हो गया है। तब जंगकुक जब तांग को खींचते हुए मेन डोर से बाहर की तरफ चला जाता है, तब तांग एकदम से शॉक होते हुए कहता है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तब जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, चुप रहोगे तुम। तब तांग कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये बोलो। तब जंगकुक कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर रखूँ और उसके बाद तुम्हारी जो फ्रेंड है वो आकर तुम्हें यहाँ से सेव करके लेकर जाए, राइट? तुम यही सब कुछ चाहते हो ना। तब तांग ये सुनकर जो थोड़ा सा शौक था, यहाँ पर कोई आया था तो फिर तांग यहाँ से भाग सकता है, उसके पास चांस है। तब जंगकुक जो फिर से तांग को खींचते हुए ले जाने लगता है। तब तांग आसपास देखने लगता है कि वो यहाँ से क्या जंगकुक के पास से दूर जा सकता है और होप कर रहा था कि कोई इंसान को देख पाएगा। पर तांग भी ये भी जानता था कि आसपास कोई भी इंसान नहीं होगा। पर अचानक से ही तांग अपनी पूरी फोर्स लगाकर जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और उसके हाथ को जल्दी से छुटा देता है। तब जंगकुक जो तांग के इस बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो अपनी रेड आइज के साथ तांग की तरफ देखता है। तब तांग गुस्से से कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी अब अपनी मर्जी से चला नहीं सकते हो, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तुम शायद जो क्यों ना कर लो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, चुपचाप मुझे फॉलो करो। और ये कहकर तांग के हाथ को जंगकुक फिर से पकड़ने की ट्राई करता है, पर तांग जो फिर से जंगकुक को खुद के पास से धक्का दे देता है और इस बार तांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जंगकुक को पीछे की तरफ पुश किया था, जिस वजह से तांग की पुश की वजह से जंगकुक सीधा और जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोच रहा था तांग को इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से मिला है, क्योंकि तांग को तो इतनी ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर तभी जंगकुक को याद आ जाता है कि तांग के अंदर अब उसकी खुद की चाइल्ड है जो शायद तांग को पावर दे रहा है। तब जंगकुक उस पर करते हुए कहता है, मेरी इस चाल की वजह से ही अगर मैं तांग को खो दिया तो फिर मैं सचमुच से नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं चाहती हूँ हम लोग एक साथ अच्छे से रहें। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है जो थोड़ा सा घबरा रहा था, पर तांग इसे नोटिस कर पा रहा था। पर तांग तुरंत ही पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो तांग को रोकने की ट्राई करता है और वो खुद भी जो तांग को पकड़ने की ट्राई करता है, पर तांग जो खुद भी जंगकुक से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था और इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ रहा था। सिर्फ उसकी चाल की वजह से ऐसा हो रहा था। जंगकुक अब गुस्से में था कि असल में उसने क्यों तांग को प्रेग्नेंट किया था, उसे नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं करता तो फिर एक नॉर्मल ह्यूमन को पकड़ने के लिए जंगकुक कितनी ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता। पर फिर भी पूरे 10 मिनट बाद ही जंगकुक तांग को जो फाइनली पकड़ लेता है और उसकी वश के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे पकड़ कर कहता है, स्वीट हार्ट मत दौड़ो, देखो हम लोग हैप्पीली रहेंगे, दौड़ना बंद करो। तब तांग गुस्से में आते हुए फिर से जंगकुक को बहुत ज़ोर से पुश कर देता है, पर जंगकुक जिस बार तांग को नहीं छोड़ता है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब तांग जंगकुक के लेग्स पर एक ज़ोर से किक करता है और कहता है, मुझे छोड़ो यू स्टबर्न। और ये कहकर तांग जंगकुक को फिर से खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और इस बार जंगकुक जो तांग के पास से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और इसे देखकर तांग खुद भी शॉक था, पर वो ज़्यादा केयर ना करते हुए जल्दी से फिर से जंगकुक की तरफ ना देखकर वहाँ से दौड़ने लगता है। तब जंगकुक खुद भी जल्दी से ग्राउंड से उठ जाता है। जंगकुक को इस बार बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया था, उसके हाथ भी थोड़ा सा कट गया था, पर फिर भी जंगकुक केयर नहीं करता है क्योंकि अब उसके अंदर डर वर्क कर रहा था। अगर तांग यहाँ से भाग गया तो उसे इससे भी रिग्रेट हो रहा था कि उसे शायद तांग को बाहर लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि उसके घर के अंदर जंगकुक ऑलरेडी कुछ पावर यूज़ किया था, जिस वजह से तांग जो खुद भी चाहकर भी अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकता था, जो भी उसके शाल दे रहा था। पर घर के बाहर आने के बाद
तंग को वो पावर अब यूज़ करना आने लगा है और इस वजह से जंगकुक गुस्से में था कि वो क्यों कुछ पहले ही रेडी नहीं किया था। उससे पहले ही तंग की पावर को कंट्रोल में ले आने के लिए कुछ करना चाहिए था, पर जंगकुक ये सब कुछ बिना सोचे ये सब कुछ कर लिया है और जंगकुक रिग्रेट करते हुए जो फिर से तंग को फॉलो करने लगता है। पर तंग जो ऑलमोस्ट अब फॉरेस्ट के बाहर जाने ही वाला था और इसे देखकर जंगकुक जो खुद भी शॉक हो गया था, वो खुद भी नहीं जानता है तंग को ये शॉर्टकट कैसे पता चला है। पर एन के टाइम पर आकर जंगकुक फिर से तंग को पकड़ लेता है और तुरंत उसे पकड़ते हुए जल्दी से उसे लेकर जंगकुक पीछे की तरफ जाने की ट्राई करता है। पर तंग जो रोड को क्लियरली देख पा रहा था और वो रोड की तरफ जाना चाहता था, जिस वजह से दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फाइट हो रहा था। तब जंगकुक तंग को कंसोल करने की ट्राई करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास से दूर जाने की ट्राई किए तो फिर तुम मर जाओगे, प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ रहो। पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और चिल्ला कर कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो फिर तुम मुझे मार डालोगे, मेरे पास से दूर रहो। पर तंग को जंगकुक जो फिर से समझाने की ट्राई करते हुए कहता है, मेरी चाल तुम्हें मार देगा, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। पर तंग तभी गुस्से में आकर जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मार देता है, जिस वजह से जंगकुक एकदम से शॉक था। उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। तंग की सॉफ्ट हैंड की हर एक फिंगर की मार्क जंगकुक के फेस पर आ गया था। तब जंगकुक इस बार गुस्से में आते हुए अपने रेड आइस के साथ कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, हाँ? और ये कहकर जंगकुक सोले अपने उल्फ फेस में आने लगता है। तब ये देखकर तंग थोड़ा सा घबरा जाता है, पर वो फिर से जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और कहता है, हिल में जाओ। और ये कहकर तंग जल्दी से रोड के ऊपर आ जाता है और वो फिर से जो अब सिर्फ और सिर्फ सिटी की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक अपनी फुल उल्फ फेस में आ जाता है और वो जो अपनी उल्फ शेप में आने के बाद जल्दी से तंग को पकड़ने की ट्राई करता है और वो अपनी फुल स्पीड के साथ तंग को फॉलो करता है और वो जो देखता है तंग उसके हाथ से निकलने वाला था फिर से। तभी जंगकुक एक जंप करते हुए सीधा तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग जो रोड पर गिर जाता है और उसके साथ तंग जो अपनी स्पीड को कंट्रोल ना कर पाते हुए स्लिप कर जाता है, जिस वजह से तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से चोट लग जाता है। पर तंग लकीली बैक की तरफ से गिर गया था, जिस वजह से तंग के बैक की तरफ से उसकी शर्ट फट गया था और उसके साथ उसकी बैक भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कट गया था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो पेन में अपने आइस को बंद कर लिया था। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ और सिर्फ अपनी उल्फ रेड आइस के साथ देख रहा था। तब तंग अपने आइस को ओपन करने के बाद जब जंगकुक को फुल उल्फ शेप में अपने ऊपर देखता है, तब इसे देखकर तंग घबराने लगता है। पर वो रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तब जंगकुक तंग की साथ माइंड लिंक करते हुए कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम भूल मत जाओ कि तुम मेरी मीट हो और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये तुम्हारी मर्जी हो ना हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहते हैं, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मैं मेरी ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मेरी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, प्लीज़। तब जंगकुक तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ रोते हुए देखने लगता है, जो सिर्फ जंगकुक को यही समझाना चाहता है कि मुझे सिर्फ छोड़ दो। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक कार आने लगता है। तभी से देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो जो तुरंत अपनी ह्यूमन शेप में आ जाता है और तंग को बड़े स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जाने की ट्राई करता है। पर तंग अपनी बचा कुचा पावर से जंगकुक को लास्ट टाइम की तरह खुद के पास से दूर पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक जो फिर से तंग के पास से दूर चला जाता है और वो दूर जाकर फिर से गिर जाता है। जंगकुक को नहीं पता तंग को इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से मिल रहा है। पर जंगकुक जो चीज़ नोटिस करता है वो कार जब तंग की बुरी हालत को देखता है तब तुरंत आकर तंग के पास रुक जाता है। तब तंग तुरंत जो कार की डोर को ओपन करने के लिए कहता है। तब जंगकुक जल्दी से तंग के पास आने की ट्राई करता है, पर तंग जल्दी से कार के अंदर जाते हुए कार की डोर को बंद कर देता है और जल्दी से रोते हुए कहता है, प्लीज़
कार को स्पीडली ड्राइव करो, वो एक गोस्ट है। तब ये सुनकर वो लोग कॉन्फ्यूज था और कहते हैं क्या। तभी जंगकुक कार के पास आते हुए कार की डोर को ओपन करने की ट्राई करता है और अपने रेड आइस के साथ कहता है ताओंग डोर को ओपन करो। तब ताओंग कहता है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैं बाद में समझाऊंगी। तब वो लोग जो हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को जो इग्नोर करते हुए तुरंत कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक जो कार को रोकने की ट्राई करता है, तब कार ड्राइवर जो फुल स्पीड से कार को ड्राइव करने लगता है और वो लोग देखता है कि जंगकुक पीछे से बहुत ज़्यादा स्पीडली उन लोगों को फॉलो कर रहा था। तब इसे देखकर कार ड्राइवर कहते हैं वो सच में क्या एक गोस्ट है, मैं फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रही हूँ पर फिर भी वो फॉलो कर रहा है। तब ताओंग कहते हैं सिर्फ ड्राइव करने पर फोकस करो और कोई भी चीज़ पर फोकस मत करना। तब ड्राइवर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ कार ड्राइव करने पर फोकस करने लगता है। फिर जंगकुक जो अचानक से गायब हो जाता है, इसे देखकर ड्राइवर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं फाइनली वो इंसान हमारा पीछा छोड़ दिया है। और ये कहकर कार ड्राइवर जो कार को थोड़ा सा स्पीड कम करने की ट्राई करता है। तभी ताओंग कहते हैं कम मत करना, सिर्फ चलो जब तक हम लोग मेन रोड में पहुंच नहीं जाते, प्लीज़ चलो। तब कार ड्राइवर कहता है पर क्यों। तभी ताओंग पीछे की तरफ देखता है और कहते हैं उस उल्फ को देखो। तब ये सुनकर तुरंत वो बैक मिरर से देखता है। तब वो देखता है इंसान तो नहीं था पर अब एक उल्फ था जो पूरी तरह से ब्लैक कलर में था। तब इसे देखकर कार ड्राइवर जो और भी ज़्यादा शॉक था और वो कहता है सच में रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये कहकर वो जल्दी से कार को और भी ज़्यादा स्पीडली ड्राइव करने लगता है और सोली वो लोग जो जंगकुक को पीछे छोड़ देता है। तभी ताओंग जो अचानक से अपने स्टमक में पेन फील करने लगता है और ताओंग अपने स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और ना रोने की हर तरह से ट्राई करता है। फिर आधे घंटे बाद वो लोग मेन रोड में पहुंच जाता है। तब ताओंग की पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया था और ताओंग रोते हुए कहता है प्लीज़ हॉस्पिटल की तरफ चलो, मुझे मेरे स्टमक में पेन फील हो रहा है। तब ये सुनकर ड्राइवर जो खुद भी शॉक था और वो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो उन लोगों को खो दिया था और जंगकुक गुस्से में आते हुए रुक जाता है और सिर्फ कार की तरफ लास्ट टाइम की तरह देखने लगता है और वो जो तुरंत अपनी ह्यूमन फुल में आ जाता है और उसके बाद अपनी ह्यूमन शेप में आने के बाद अपनी रेड आइस के साथ कहता है भाग लो। कहाँ पर भागोगे, मैं भी यहाँ पर ही हूँ, तुम्हें ढूंढना मिले जितना तुम हार्ड समझ रहे हो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा छोटा है और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजीली ढूंढ सकती हूँ और स्पेशली जबकि मेरी वो बेबी तुम्हारे साथ है तो फिर ये और भी ज़्यादा मेरे लिए ईजी बन जाएगा। और एक कहकर जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है पर उसके बाद भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है जबकि जंगकुक की नेल्स ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया था और इस वजह से जंगकुक की नेल्स की वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगा था। पर फिर भी जंगकुक क्या नहीं करता है, वो कार ड्राइवर जब तक ताओंग को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक ताओंग सेंसलेस हो गया था। फिर कार ड्राइवर जल्दी से ताओंग को बारिस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर जल्दी से ताओंग को अपने साथ लेकर जाता है और उसे जल्दी से जो बेड पर लेटाते हुए उसे चेक करने लगता है और डॉक्टर जो बहुत सारे चेक करने के बाद ताओंग की जो भी सारे काट था उसे तुरंत बैंडेज करने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आ जाता है और वो लोग आने के बाद उस ड्राइवर की तरफ देखता है जो डॉक्टर के आने के ही वेट कर रहा था। तब डॉक्टर कहता है वो सेंसलेस है और उसके साथ हम लोग नहीं जानते कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है क्योंकि बहुत सारे रॉन्ग थॉट हैं जिस बारे में हम लोग नहीं कह सकते पर हम लोग उसकी हर एक कट की पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया है तो फिर होप कर सकते हैं जल्दी ही उसकी सेंस आ जाएगा। तब ये सुनकर वो अननोन पर्सन जो हाँ कह देता है तब डॉक्टर जो कहता है उसकी सेंस जल्दी ही आ जाएगा। तब अननोन पर्सन जो फिर से हाँ कह देता है फिर डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है। तब अननोन पर्सन जो सिर्फ
आईसीयू की तरफ ही देखने लगता है जहाँ पर अब ताउंग था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।